नमस्कार मित्रों, शिव पुराण के इस नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि भगवान शिव माता सती से विवाह के पश्चात प्रजापति दक्ष के निवास स्थल से कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैलाश पहुंचने पर देवी सती ने भगवान शिव से क्या क्या प्रश्न किए और भगवान शिव ने उनका क्या उत्तर दिया। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भगवान शिव की भक्ति कैसे करनी चाहिए जिससे वह जल्द प्रसन्न हो सके। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। शिव पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार विवाह के पश्चात जब भगवान शिव और देवी सती कैलाश पहुँचे तो शिवगणों ने दोनों का जोरदार स्वागत किया। अपने आराध्य को कैलाश आया हुआ देख शिवगण नाचने लगे और आपस में बात करने लगे कि इस बार प्रभु माता को भी साथ लाए हैं। इस तरह कई दिनों तक कैलाश पर्वत पर नाच गान होता रहा। फिर भगवान शिव और देवी सती गणों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। फिर कुछ समय बाद एक दिन देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। वह ये देख रही थी कि उनके स्वामी का मन प्रसन्न है या नहीं, और जब उन्हें आभास हो गया कि भगवान शिव प्रसन्न है तो वह भक्ति भाव से हाथ जोड़ते हुए बोली, हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण आपसे परे हैं, अर्थात आप निर्गुण भी हैं और सगुण भी। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिय हुई। हे स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। हे नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। इसीलिए हे देवेश्वर, अब मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सुख प्रदान करने वाला है, जिसके द्वारा जीव संसार और दुखों से अनायास ही उद्धार हो जाता है। हे स्वामी, मुझे कृपा करके उस कर्म के बारे में बताइए जिसका अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे। अपनी प्रिय सती के मुख से ऐसे प्रश्न सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे देवी दक्ष नंदिनी, आज मैं आपको उस परम तत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद वासना युक्त जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। हे देवी, विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ। जिसे ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है उसे ब्रह्म के सिवा किसी दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस वैज्ञानिक पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, विज्ञान दुर्लभ ज्ञान है। इस त्रिलोक में उसका ज्ञाता लाखों में एक ही होता है। वह जैसा भी है सदा मेरा ही स्वरूप है। साक्षात परमात्मा परब्रह्म है और उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। तत्पश्चात देवी सती भगवान से पूछती हुई बोली, स्वामी, आपकी भक्ति किस तरह की जा सकती है और ये कितने प्रकार की है? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे दक्ष नंदिनी, भक्ति 9 प्रकार की है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भक्त और ज्ञानी दोनों ही सदा सुखी रहते हैं। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और वे भक्ति 2 प्रकार की है, सगुण और निर्गुण, अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति। इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। सगुण और निर्गुण ये 2 तरह की होती है, जिसे नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी कहा जाता है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण ये भक्ति के 9 अंग माने जाते हैं। देवी, जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ उसको सुनता है, इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय काश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझे नित्य माहेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवी की और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर यानी कि दास समझकर हृदय से सदा मेरा संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो स्मरण करना है उसे अर्चन कहते हैं।
मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों का उच्चारण करके 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कहे जाने वाली वस्तु है वे सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के 12 उपंग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। प्रिय इस प्रकार मेरी मंगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। ये सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। ये भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर ये भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा होता है। दिव्येश्वरी तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान कोई दूसरा सुखदायक मार्ग नहीं। कलयुग में तो ये विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। हे देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य का कोई प्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्ति की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। अपने प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उसे मार भगाया था। देवी भक्त के लिए ही मैंने सैनी सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया था और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। फिर देवी सती ने भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवेश्वर, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है? सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सभी शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया, जिसके बारे में हम आपको अब बताएंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल शिव पुराण की ये कथा आज यहीं समाप्त होती है। मित्रों, अगर आप भी भगवान शिव द्वारा बताए गए इन भक्ति के मार्गों को समझ पाए हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस बारे में जान सकें कि भक्ति क्या है। फिलहाल अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।